आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कि पाप क्या है और पाप कैसे संसार में आया और पाप के क्या परिणाम हैं और पाप की क्षमा कैसे पाएं। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पाप क्या है। साधारण रीति से पाप परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करना है। परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना ही पाप है। जिन कामों को करने के लिए परमेश्वर मना करता है, यदि उसी काम को करें तो ये पाप है। उदाहरण के लिए आदम और हव्वा को परमेश्वर ने जिस फल को खाने के लिए मना किया था, उन्होंने उसी फल को खाया और इस तरह से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया। दूसरा पॉइंट, पाप कैसे संसार में आया। रोमियो 5:12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। जैसे कि पहले मनुष्य आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, अनाज्ञाकारिता करके पाप किया, उस पाप को करने के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी पाप के द्वारा सब मनुष्यों में फैल गई और पाप का स्वभाव जो आदम में था वो उसके द्वारा उत्पन्न सभी मनुष्य में फैल गया। इसलिए वचन कहता है सबने पाप किया। रोमियो 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो सिवाय यीशु मसीह के। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:10 में कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इस प्रकार से सभी मनुष्यों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। तीसरा पॉइंट, पाप के परिणाम। पहली बात, पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। जब तक आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था, तब तक परमेश्वर उन दोनों से मिलने, उनके साथ संगति करने दिन के ठंडे समय में आया करता था। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनकी परमेश्वर से संगति टूट गई और वे दोनों अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं तो परमेश्वर हमसे अपना मुंह छिपा लेता है। यशायाह 59:2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे पापों का ये परिणाम होता है कि परमेश्वर से हमारा संपर्क क्या है, टूट जाता है क्योंकि वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी बात, पाप जीवन में मृत्यु को लाता है। उत्पत्ति 3:19, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो वो अमर था। जब तक आदम ने पाप नहीं किया था, परमेश्वर ने आदम से नहीं कहा था कि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु जब आदम ने पाप किया और मृत्यु उसके जीवन में आ गई और उसने अनंत जीवन को खो दिया। इसी प्रकार से जब हम पाप करते हैं और लगातार एक ही पाप को दोहराते जाते हैं तो पहले तो ये पाप शारीरिक मृत्यु को लाता है और उसके बाद आत्मिक मृत्यु को लाता है, अर्थात परमेश्वर से हमेशा के लिए अलगाव, अनंत मृत्यु को लाता है। इसलिए पाप करने से बचें। पॉइंट, पापों की क्षमा। अब पापों की क्षमा को कैसे प्राप्त करें। हमारे पूर्वजों ने तो पाप कर दिया और पाप के द्वारा मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, लेकिन परमेश्वर जो अपने हाथ के बनाए हुए मनुष्य से प्रेम करता है, मनुष्य जाति को बचाने के लिए एक रास्ता निकाला, एक योजना बनाई। यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने
और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं कि प्रभु हमसे पाप हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है और हमारे सारे अधर्म से हमें शुद्ध कर देता है। पहला यूहन्ना 1:7 और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम मसीह यीशु के क्रूस के बलिदान को स्वीकार करते हैं, उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए मारे गए हैं, मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने लहू को बहाया है, तब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को, चाहे वो कितने ही बड़े पाप क्यों ना हो, चाहे कैसे भी घिनौने पाप क्यों ना हो, सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देता है, अर्थात हमें उन सब पापों से शुद्ध कर देता है। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के द्वारा आपने कुछ सीखा है, तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने एक बार फिर से हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए। आपने इन वचनों के द्वारा बहुत सी बातें सिखाई कि पाप करने से क्या क्या होता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे लोगों के लिए जो इस समय आपके पवित्र वचनों को सुन रहे हैं। इन सब को आप बहुत तायत से आशीष दें। प्रेमी पिता, यदि इन भाइयों बहनों में से कोई पाप के बंधनों में जकड़े हुए हैं, तो आप इन्हें यीशु मसीह के नाम से आज़ाद करें, क्योंकि आपका वचन कहता है पुत्र जिनको स्वतंत्र करता है वे सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं। आप अपने पवित्र लहू से धोकर इन्हें शुद्ध करें। प्रभु यीशु, जितने बीमार हैं वे सब आपके नाम से चंगे हो जाएं। जितने नाना प्रकार की समस्या में हैं, हर प्रकार की समस्याओं से ये आज़ाद होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जय मसीह।